नमस्ते। आज हम एक बहुत ही कॉमन लेकिन उतनी ही ज़रूरी क्लिनिकल प्रक्रिया को समझने वाले हैं, नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्शन, जिसे हम एनजी ट्यूब डालना भी कहते हैं। देखिए, ये एक ऐसा स्किल है ना जिसमें सिर्फ हाथ की सफाई नहीं बल्कि गहरी समझ और सटीकता दोनों ही चाहिए। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को एक-एक करके बिल्कुल बारीकी से समझते हैं। तो आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे कि ये एनजी ट्यूब आखिर डालते क्यों हैं? फिर हम शरीर की बनावट और ज़रूरी सामान की बात करेंगे। उसके बाद सबसे ज़रूरी हिस्सा, सही नाप कैसे लेना है। फिर असली प्रक्रिया, यानी ट्यूब डालने की तकनीक। और आखिर में सब कुछ चेक करना, सेफ्टी और क्या-क्या रिस्क हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले सवाल से शुरू करते हैं। क्यों? आखिर इस प्रक्रिया की जरूरत ही क्यों पड़ती है? ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब क्यों क्लियर होता है तो कैसे करना है वो ज्यादा अच्छे से समझ आता है। तो ये नेज़ोगैस्ट्रिक या एनजी ट्यूब है क्या भला? सीधी सी भाषा में कहें तो ये एक पतली, लचीली ट्यूब है। इसे नाक के जरिए खाने की नली से होते हुए सीधे पेट तक पहुंचाया जाता है। और इसका काम सिर्फ एक नहीं बल्कि कई हैं, मतलब जांच के लिए भी और इलाज के लिए भी। और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है, ये एक मल्टीटास्कर है। सोचिए, सर्जरी के बाद पेट में जो हवा या लिक्विड भर जाता है उसे निकालने के लिए, मरीज को सीधे पेट में खाना या दवाएं पहुंचाने के लिए, या कभी-कभी पेट के अंदर के कंटेंट को बाहर निकालने के लिए भी, इन सभी कामों में ये ट्यूब काम आती है। ठीक है, तो अब जब हमें क्यों पता चल गया है तो कैसे की तरफ बढ़ते हैं। और कैसे से पहले हमें दो चीजें समझनी होंगी। पहला, वो रास्ता यानी शरीर की बनावट जहां से ट्यूब जाएगी, और दूसरा हमारे औजार, मतलब क्या क्या सामान हमें चाहिए होगा। इसे एक सफर की तरह देखिए, लेकिन यह एक बहुत ही नाजुक सफर है। ट्यूब नाक से अंदर जाती है, फिर नेजल कैविटी के फर्श के साथ साथ बिल्कुल सीधे पीछे की तरफ, फिर गले के पिछले हिस्से से मुड़कर खाने की नली में, और वहां से सीधे पेट में। इस पूरे रास्ते का एक मेंटल मैप दिमाग में होना बहुत बहुत जरूरी है। अच्छा, अब आते हैं सही औजार चुनने पर। देखिए, हर काम के लिए एक ही ट्यूब इस्तेमाल नहीं होती। जो पतली वाली, ज्यादा लचीली ट्यूब होती हैं, उन्हें कहते हैं फाइन बोर। ये फीडिंग के लिए, मतलब पोषण देने के लिए बेस्ट है। और जो मोटी, चौड़े मुंह वाली ट्यूब होती हैं, वो है वाइड बोर। इनका काम है ड्रेनेज, यानी पेट से चीजें बाहर निकालना। तो मतलब साफ है, काम क्या है उसी हिसाब से ट्यूब चुनी जाएगी। और किसी भी प्रोसीजर को शुरू करने से पहले सबसे पहला नियम क्या है? तैयारी। अपनी ट्रॉली पर सब कुछ पहले से तैयार रखें। सही साइज की एनजी ट्यूब, वाटर सॉल्युबल लुब्रिकेंट, ग्लव्स, टेप, एमएसएस बेसिन, स्टेथोस्कोप, सब कुछ। अच्छी तैयारी का मतलब है आधा काम वहीं हो गया। चलिए अब उस स्टेप पर आते हैं जो इस पूरी प्रक्रिया की नींव है। और सच कहूं तो सबसे ज्यादा बहस भी इसी पर होती है। वो है ट्यूब की लंबाई का सही सही अंदाजा लगाना। यहां 1 इंच की भी गलती भारी पड़ सकती है। तो जो पारंपरिक तरीका है, जो दशकों से सिखाया जा रहा है, वो है NEX मेथड। NEX का मतलब N यानी नोज टिप, नाक की नोक, E यानी ईयरलोब, कान का निचला हिस्सा, और X मतलब ज़ाइफॉइड प्रोसेस, जो हमारी छाती की हड्डी का सबसे निचला सिरा होता है। तो नाक से कान तक, फिर कान से ज़ाइफॉइड तक, यह है परंपरागत नाप। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये 70 साल पुराना तरीका आज भी बेस्ट है? क्या ये भरोसेमंद है? और इसका जवाब थोड़ा चौंकाने वाला है। नई रिसर्च कहती है शायद नहीं। अब जरा इस पर नजर डालिए। प्रॉब्लम यह है कि NEX मेथड से नापी गई लंबाई अक्सर कम पड़ जाती है। इसका मतलब ट्यूब पेट तक पहुंचने के बजाय खाने की नली में ही रह सकती है, जो खतरनाक है। अब XN+10 सेंटीमीटर जैसा नया तरीका है जो इस खतरे को कम करता है, लेकिन उसमें ट्यूब के ज्यादा लंबी होकर पेट में मुड़ जाने का डर है। एक और मेथड है कोनेक्स, जिसमें ये दोनों ही खतरे कम हैं, पर अभी इस पर ज्यादा डेटा नहीं है। तो इससे सीखने वाली बात क्या है कि सिर्फ NEX पर आंख बंद करके भरोसा करना ठीक नहीं। ठीक है, थ्योरी बहुत हुई, अब असली काम पर आते हैं। हमने तैयारी कर ली, नाप लिया, अब समय है इंसर्शन की तकनीक में महारत हासिल करने का। सबसे पहले और सबसे जरूरी, मरीज से बात करें, उन्हें बताएं कि क्या होने वाला है, इससे उनकी घबराहट कम होगी। उन्हें आराम से लगभग 90 डिग्री पर बिठाएं, जिसे हम हाई फाउलर पोजीशन कहते हैं। फिर अपने हाथ धोकर ग्लव्स पहनें और ट्यूब के सिरे पर लगभग 3 से 4 इंच तक अच्छे से लुब्रिकेंट लगाएं। और अब वो हिस्सा जहां अक्सर गलती होती है, एंगल। ट्यूब को
ऊपर की तरफ नहीं डालना है। नहीं, इसे नाक के फर्श के समानांतर, मतलब एकदम सीधा पीछे की तरफ डालना है। आराम से, धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी या जोर जबरदस्ती नहीं। जैसे ही ट्यूब गले के पीछे तक पहुंचेगी, एक हल्का सा रुकाव महसूस होगा। ये नॉर्मल है। यहीं पर मरीज से कहना है कि वो अपनी ठोडी को छाती की तरफ झुकाएं। इसे कहते हैं चिन टू चेस्ट पोजीशन। इससे क्या होता है? इससे सांस की नली का रास्ता लगभग बंद हो जाता है और खाने की नली का रास्ता खुल जाता है। अब मरीज को पानी का एक घूंट पीने को कहें और जैसे ही वो निगलें, उसी वक्त ट्यूब को धीरे से आगे बढ़ा दें। हर घूंट के साथ ट्यूब आराम से अंदर चली जाएगी। लेकिन हमेशा सावधान रहना है। अगर मरीज को जोर से खांसी आए, उनका दम घुटने लगे या वो बात न कर पाएं, तो ये एक रेड अलर्ट है। इसका मतलब हो सकता है कि ट्यूब गलत रास्ते पर, यानी सांस की नली में चली गई है। फौरन रुक जाएं, ट्यूब को हल्का सा बाहर खींचें, मरीज को सांस लेने दें और फिर कोशिश करें। चलिए, ट्यूब अपनी जगह पहुंच गई है, या हमें ऐसा लगता है। अब आता है इस पूरी प्रक्रिया का सबसे क्रिटिकल स्टेप, चेकमेट। मतलब ये पक्का करना कि ट्यूब वाकई पेट में ही है। इस स्टेप को हल्के में लेने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए। तो कंफर्म कैसे करें? कुछ तरीके हैं, जैसे सिरिंज लगाकर पेट का कंटेंट खींच कर देखना, जिसे एस्पिरेशन कहते हैं, या फिर पेट पर स्टेथोस्कोप रखकर ट्यूब में हवा डालना और वूफ की आवाज सुनना, जिसे ऑस्कल्टेशन कहते हैं। लेकिन एक बात गांठ बांध लीजिए, ये तरीके 100% भरोसेमंद नहीं हैं। असली कंफर्मेशन, जो गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक्सरे से ही होता है, खासकर जब ट्यूब से फीडिंग या दवा देनी हो। और हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि ये एक रूटीन प्रोसीजर जरूर है, लेकिन खतरों से खाली नहीं। गलत जगह ट्यूब जाने से फेफड़ों में निमोनिया हो सकता है, खाने की नली में छेद हो सकता है, और बहुत ही रेयर केस में अगर किसी को सिर में गंभीर चोट लगी हो तो ट्यूब ब्रेन तक भी जा सकती है। इसीलिए हर स्टेप पर इतनी सावधानी बरतने की बात की जा रही है। तो ट्यूब डाल दी गई, एक्सरे से कंफर्म भी हो गया, क्या काम खत्म? नहीं, असल में काम अब शुरू हुआ है। मरीज की सुरक्षा सिर्फ ट्यूब डालने तक सीमित नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ट्यूब अपनी जगह पर है या नहीं, इसे बार बार चेक करना, उसकी देखभाल करना, ये सब उतना ही जरूरी है। याद रखिए, ये एक सिंगल इवेंट नहीं, बल्कि एक ऑनगोइंग केयर है।